क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं आत्माएं? क्या होती हैं आत्माएं? किन संकेतों के जरिए अपने होने का एहसास कराते हैं भूत प्रेत? दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हम सभी को भूत प्रेतों की कहानियां और बातें सुनने में एक तरह का अजीब और दिलचस्प एहसास होता है। आपने भी कई बार भूत प्रेत की डरावनी कहानियां जरूर सुनी होंगी। कुछ लोग जहां इन बातों पर यकीन करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हें बकवास करार देते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, यह आपका व्यक्तिगत विषय है, पर हमारा यह मानना है कि अगर दुनिया में सच है तो झूठ भी है, सफेद है तो काला भी है, दिन है तो रात भी है। ठीक उसी तरह अगर दुनिया में भगवान है तो फिर शैतान भी यहाँ मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको तो कभी भूत प्रेत या फिर कोई चुड़ैल कभी दिखाई ही नहीं दी। तो दोस्तों, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आत्मा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। जब आप भगवान को देख नहीं सकते, बस उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से आप आत्माओं को भी बस महसूस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं 9 ऐसे संकेत जो आपको दिखे तो समझ लीजिएगा कि आपके आसपास आपके अलावा भी और कोई मौजूद है। बल्ब का जलना और बुझना। आपको ये बात सुनकर भले अजीब लगे, पर आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आत्माओं का बिजली पर नियंत्रण होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका नया बल्ब भी अजीबोगरीब तरीके से जलने या बुझने लगता है। ये सब अपने आप ही नहीं होता, बल्कि वहाँ किसी आत्मा की मौजूदगी का ये प्रमाण होता है। नंबर 2, चलती घड़ी का निश्चित समय पर बार बार रुक जाना। आपने घड़ी में नई बैटरी डाली हो, फिर भी एक निश्चित समय पर आकर वो रुक जाती हो। ये वक्त अगर आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी ऐसे इंसान की याद दिलाता हो जो इस समय दुनिया में नहीं है, तो आप समझ जाइए कि उस इंसान की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। नंबर 3, अजीबोगरीब आवाजें और संगीत। जब आपको लगे कि कोई आपका नाम बुला रहा है तो समझ जाइए कि कोई ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है वो आपको याद कर रहा है। ऐसी आवाज़ें अक्सर अच्छी आत्माएं देती है। कभी कभी आप किसी गाने के बारे में सोच रहे होते हैं और ठीक उसी समय वो गाना आपके टीवी पर चलने लगता है। अगर वो गाना आपको उस इंसान की याद दिलाए जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो समझ जाइएगा कि आप गलत हैं, वो अब भी आपके आसपास ही मौजूद है। नंबर 4, आपके कमरे का तापमान अचानक बदल जाना। अगर आपके कमरे में अचानक बेवजह ठंड बढ़ जाए और आपके शरीर का तापमान गिरने लगे, तो समझ जाइए कि आपके अलावा भी कमरे में और कोई मौजूद है। नंबर 5, अचानक से फूलों की खुशबू का आने लग जाना। अगर आपको कहीं घूमते हुए सुनसान जगह पर अचानक सेंट की खुशबू आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि उस जगह पर आत्माओं का वास है। आपको वहां नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ऐसी जगह से फौरन निकलने में ही भलाई है। नंबर 6, तितलियां मंडराना। प्राचीन चीनी मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक है जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटा सा सफर तय कर रहे हैं। अगर किसी इंसान की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आपका वो नज़दीकी इंसान दूसरी दुनिया के सफर पर निकल चुका है। नंबर 7, मरे हुए इंसानों के चेहरे दिखना। कुछ लोगों को उनके मरे हुए रिश्तेदार या नज़दीकी दोस्तों के चेहरे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। नंबर 8, बेवजह परछाइयों का दिखना। आपने बहुत बार अपने आसपास गौर किया हो कि जब आप तिरछी निगाह से देखते हो तो आपको कोई परछाई नज़र आती है, पर जैसे ही आप सीधी नज़र डालते हैं तो वो गायब हो जाती है। ये सब इस बात का सिग्नल है कि कोई आपसे संपर्क करना चाहता है। पॉइंट नंबर 9, बंद कंप्यूटर का अपने आप चालू हो जाना। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में रात को अचानक से सारे कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाने की खबरें एक बार सामने आई थी। उन सभी पर गूगल सर्च भी किया हुआ पाया गया। उस कोर्ट में लोगों का मानना है कि वहां भूतों का डेरा है। वैसे ही
अगर आपके बंद कंप्यूटर में आपको ऐसे मेल्स मिले जो आपने कभी सेंड ही नहीं किए, या फिर किसी ऐसे इंसान की तस्वीर जो मर चुका हो, तो ये इशारा है किसी का आपके आसपास होने का। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।